एसवीजी में एक बात अच्छी है, यूथ है, सभी लोग उनको चाहते हैं और चाहते हैं कि आने वाले टाइम में वो बिहार को नेतृत्व करे, बिहार को आगे बढ़ाए। हम लोग उनके साथ हैं। मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम बनाने की बात लगातार आपकी पार्टी ये मांग रख रही है। अभी तक इस पर मुहर नहीं लगी। अभी सबसे पहले तो बात होना चाहिए कि भाई सीट शेयरिंग हो जाए, आपस में सभी लोग अपने अपने मजबूत तरीके से तैयारी करें। हमारी 2025 में सरकार कैसे बने। बीजेपी से भी ऑफर्स आपको लगातार आ रहे हैं, ये तो सब जगह अब सार्वजनिक हो चुका है। उस तरफ क्यों नहीं सोच रहे हैं आप लोग? बीजेपी से क्या दिक्कत हो गई? देखिए, जिस पार्टी ने हमारे विधायक को खरीदा पैसे के बल पे, हाँ खरीदा ही तो सभी पूरे पूरे देश जानती है इस बात को, पूरा बिहार के लोग खास करके जान रहे हैं कि पैसे के बल पे हमारे विधायक को खरीदा। चूँकि वो आपका नेता था, प्रोजेक्ट किया हुआ नेता था। सहनी जी समझ नहीं पाए, जल्दबाजी में टिकट दे दिया, विधायक बन भी गए और आपने, चूँकि वो आपका प्रोजेक्ट किया हुआ आदमी था, आपने पैसे के दम पे उसको खरीद लिया। तो कितना बार आप खरीदिएगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। और एक और मैसेज लगातार तेजस्वी यादव दे रहे हैं, आपके नेता को अपने साथ बिठाकर, बाकी सभी दलों के पहले मुकेश सहनी को अपने साथ बिठाकर, ये मैसेज MYM का मैसेज दे रहे हैं क्या? देखिए, अब सिर्फ MYM नहीं रह गया, MY तो था ही और M भी हम जुड़ गए हैं। इसके अलावा एक बार बताइए, हम मिथिलांचल से हैं, 4-5 जिला में हमारा बहुत अच्छा दौरा होता है, लोगों से संपर्क है। मैं बताऊं, ब्राह्मण समाज के लोग और भी विधानसभा के बहुत लोग VIP ज्वाइन किए। चाहे सुपौल सदर की बात करो, मैं सहरसा की बात करूं, मैं पूर्णिया की बात करूं, मैं मदनपुर की बात करूं, मैं फतेहपुर की बात करूं, मैं छातापुर विधानसभा की बात करूं, मैं निर्मले की बात करूं, तो हर जगह के लोग काफ़ी तेज़ी से लोग जुड़ रहे हैं। इसलिए जुड़ रहे हैं कि संजीव भैया गए हैं तो मैं भी जाऊँगा। कुछ ना कुछ तो बात है कि संजीव भैया का मैथमेटिक्स गड़बड़ नहीं है कि ना कोई विधायक, ना कोई MP, ना मंत्रालय, ना रूलिंग पार्टी में, तो फिर क्यों गया? आखिर कुछ तो रीजन होगा। तो इसलिए लोग तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। आप सिर्फ मल्लाह का पार्टी मत बोल दीजिए, सिर्फ मुसलमान और यादव का पार्टी मत बोलिए। हमारे यहाँ कुशवाहा नहीं है, हमारे यहाँ शाहू नहीं है, हमारे यहाँ राजपूत समाज के विधायक नहीं है, सभी भरे पड़े हैं, सभी जाति के लोग हैं। तो अब वो बात नहीं है। तेजस्वी में एक बात अच्छी है, यूथ है, सभी लोग उनको चाहते हैं और चाहते हैं कि आने वाले टाइम में वो बिहार को नेतृत्व करे, बिहार को आगे बढ़ाए। हम लोग उनके साथ हैं। महिलाएं हैं, यूथ हैं, किसान हैं, इवन कि डिफेंस के लोग, पदाधिकारी लोग भी चाहते हैं कि भैया तेजस्वी जी CM बने ताकि बिहार को आगे बढ़ाए। आप ही बता दीजिए कि आखिर क्या देखकर आप VIP में आए हैं? आपने बड़ा अच्छा पोल खोल दिया आज। देखिए, मैं बताऊँ, हमसे प्राय मीडिया के लोग पूछते हैं इस बात को, भाई क्यों VIP, क्यों? ना आपका विधायक, ना मंत्री, ना आप रूलिंग पार्टी में हैं, ना अपोजिशन में हैं, आखिर क्यों? तो भाई एक बात सिंपल समझिए, आने वाले टाइम में 2-3 ही जो नेता हैं बच गए बिहार का नेतृत्व करने वाला। उसमें एक हमारे नेता तेजस्वी जी भी हैं, हमारे नेता सहनी जी भी हैं, विजन बिल्कुल क्लियर है, चिराग जी भी है। मैं चिराग जी को भी नहीं छोड़ सकता, इसलिए कि भाई यूथ है, उनके तरफ भी लोग देख रहे हैं। तो यही 3 लीडर हमको दिखाई दे रहा है बिहार में। चौथा कौन है हमको बताइए आप? मास्टर बिजनेसमैन, आपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर दिया। नहीं, होता ही है भाई, फ्यूचर के लिए सोचे। अभी चौथा कौन है हमको बताइए? चौथा तो कोई अभी फिलहाल नहीं है। बिहार का नेतृत्व कौन करेगा? ये 3 आदमी करेंगे आने वाले समय में। बिल्कुल, चाहे वो चिराग जी हो, चाहे सहनी जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो। इसके अलावा कौन चेहरा है बिहार में जो नेतृत्व करने वाले हैं, लोग बताइए। उसमें से एक टहनी को, मजबूत टहनी को हमने पकड़ लिया, हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, एक देखिए सवाल यहाँ बनता है, आपके जवाब की वजह से ही बनता है। मान लेते हैं अगर मुकेश सहनी आपको टिकट नहीं दे पाते किसी परिस्थिति में, तब भी ये बात बोलिएगा? हाँ बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। हमारे नेता मजबूत होंगे तो कोई ज़रूरी है विधायक के अलावा बहुत कुछ ऑप्शन होता है। और साथ में रहेंगे, मजबूती के साथ में है। और हमने मतलब आ गए तो रहेंगे साथ में, एकदम रहेंगे, साथ में रहेंगे। चाहे टिकट मिले नहीं मिले बहुत मैटर नहीं करता है, चुनाव लड़े नहीं लड़े बहुत मैटर नहीं करता, साथ हैं तो हैं। मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम बनाने की बात लगातार आपकी पार्टी ये मांग रख रही है। अभी तक इस पर मुहर नहीं लगी है। आप लोग बार बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, कांग्रेस नहीं बोल रही है, फिर भी आप बोल रहे हैं। तो क्या आपके नेता को डिप्टी सीएम वाली बात हो गई? एक बार बता देता हूँ मैं आपको, कांग्रेस, CPI, CPM वाले 6 पार्टी है टोटल मिला करके महागठबंधन में। सभी को इस बात का पता है कि यदि मुकेश सहनी हमारे साथ रहेंगे तो मुकेश सहनी जी के बदौलत हम लोग सरकार बनाएंगे मजबूती के साथ। पिछली बार ही बन जाता, वो हमारी गलती थी, भूल थी, उस भूल को हम नहीं दोहराएंगे। तो हमको यदि हर मंच से अनाउंस किए हैं, खुद तेजस्वी जी उस मंच थे, लोकसभा आपने देखा, ऐसा कोई सभा नहीं हुआ, लगभग 300 350 सभाएँ हुई, सभी सभा में हमारे नेता गए थे और हर मंच से डिप्टी CM की बात हुई है।
तो कोई नई बातें नहीं है, इस पर कोई तर्क वितर्क करना। अभी सबसे पहले तो बात होना चाहिए कि भाई सीट शेयरिंग हो जाए, आपस में सभी लोग अपने अपने मजबूत तरीके से तैयारी करें, हमारी 2025 में सरकार कैसे बने, इस पर हम लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है, नहीं बाकी किसी और जगह एनर्जी लगाने की ज़रूरत है। बीजेपी से भी ऑफर्स आपको लगातार आ रहे हैं, ये तो सब जगह अब सार्वजनिक हो चुका है, उस तरफ क्यों नहीं सोच रहे हैं आप लोग? बीजेपी से क्या दिक्कत हो गई है? देखिए, जिस पार्टी ने हमारे विधायक को खरीदा पैसे के बल पे, हाँ खरीदा ही तो सभी पूरे पूरे देश जानती है इस बात को, पूरा बिहार के लोग खास करके जान रहे हैं कि पैसे के बल पे हमारे विधायक को खरीदा, चूँकि वो आपका नेता था, प्रोजेक्ट किया हुआ नेता था। सहनी जी समझ नहीं पाए, जल्दबाजी में टिकट दे दिया, विधायक बन भी गए, और आपने चूँकि वो आपका प्रोजेक्ट किया हुआ आदमी था, आपने पैसे के दम पे उसको खरीद लिया। तो कितना बार आप खरीदिएगा? सब चीज़ जान चुकी है। मैं एक बात क्लियर बता देता हूँ, जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन ये सरकारी तंत्र दांव पेच, पॉलिटिक्स में दांव पेच होना चाहिए, लेकिन इस तरह का खरीद फरोख्त वाली बात नहीं होनी चाहिए कि उसका आदमी वो खरीद दिए, उसका वो तोड़ दिए, उसको वो जोड़ दिए। इस तरह की बातें जो पार्टी कर रही है ना, इस बात को पूरा सब लोग जान चुका है। अब बहुत सतर्क होकर 2025 में बताऊं आपको, बहुत डिफरेंट इलेक्शन होने वाला है, और यहाँ का इलेक्शन 2025 का इतिहास लिखेगा, और एक बहुत चेंजेस के साथ अपनी सरकार बनेगी, और हर जगह एक आपको दिखेगा साइलेंट वोटर है। अभी आपने देखा डिसिप्लिन कितना हो गया महागठबंधन में। मैं राजद की खास करके स्पेशली बात करूं तो पहले वाले राजद में आज वाले राजद में बहुत फ़र्क है। आप 10 साल पीछे का राजद जो देखिएगा और आज तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो राजद चल रहा है, दोनों में बड़ा फ़र्क है। आप देख लीजिएगा, किसी भी सभा में जाइएगा तो बड़ा प्रोटोकॉल मेंटेन होता है। स्टेज पे किनका स्टिकर लगा हुआ है वही लोग जाके, पहले कुछ नहीं हो करके लोग घुस जाते थे, मंच टूट जाता था। हाँ, लेकिन अभी क्या है कि सब देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी पीछे नहीं बनी थी, 2020 में इस बार कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, एक एक चीज़ को प्रोटोकॉल को मेंटेन किया जा रहा है। हमारी 3 मीटिंग लगभग महागठबंधन की होगी, चौथा भी जून फर्स्ट वीक में होने वाला है। तो सारी चीज़ें लगभग क्लियर है, और बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस मान नहीं रहे, आप तो मान रहे हैं ना कि तेजस्वी सीएम का चेहरा है? बिल्कुल, ये सभी जानते हैं। और जो इस मुद्दे पर विवाद नहीं होगा? एक बात बताए, क्यों होगा विवाद? एक बात बताए, सबसे बड़ी पार्टी बिहार की कौन है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी कौन है? बिल्कुल राजद है, सबसे बड़ी पार्टी, जबकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, लेकिन बिहार में आकर के वो छोटी पार्टी बन जाती है। राजद की सबसे बड़ी पार्टी, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राजद है, और सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा जनाधार है, और आप बिहार के भविष्य हैं। सभी लोग जान रहे इस बात को, तो इसलिए सीएम का फेस जब भी हो गया तेजस्वी जी हो गए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आखिरी सवाल है मेरा, छातापुर से आपने जो ताल ठोका है, उस सीट पर कभी भी राजद भी नहीं जीत पाई है। जब महागठबंधन बहुत मजबूत था तब भी नहीं जीत पाया। हम 2015 तक की बात कर रहे हैं। एकाएक आप आते हैं, ऐसा क्या आप अलादीन का चिराग लेकर आए हैं कि वहाँ से जीत जाइएगा? देखिए, मैं बताऊं, वहाँ तो मैं आता नहीं हूँ, मैं वहीं का हूँ। सबसे पहली बात मैं काट रहा हूँ, मैं कहीं से पैरासूट से नहीं आया हूँ। वहाँ लोग आते हैं पैरासूट से। पैरासूट से मेरा घर है, मेरा ननिहाल है, मेरा ससुराल है, मेरा सब चीज़ है। आप देखेंगे स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, नर्सिंग होम, जो भी चीज़ है मेरा, सब छातापुर में है। छातापुर को लेकर के आज नहीं, हम बचपन से मेरा एक ड्रीम है कि नहीं, हम छातापुर को आगे बढ़ाएं। उसके लिए हमारी एक लिमिटेशन थी, और उसके हिसाब से हमने और चीज़ों को किया, और आगे की प्लानिंग है कि छातापुर को हम एक डेवलप्ड सिटी के तौर पे देखना चाह रहे हैं। उसका वहाँ के जो बच्चे हैं वो आगे पढ़े लिखे और वहाँ छातापुर का विकास करें, इसके लिए हम दिन रात सपना देख रहे हैं। हम छातापुर को बढ़ाएंगे, इसलिए हमारी प्रयास है कि हम छातापुर में आने वाले समय में प्रतिनिधित्व करें, और छातापुर के लिए बेहतर विकल्प बन करके एक ऐसा छातापुर का बेटा उभरे जो छातापुर को आगे ले जाए और बिहार के मानचित्र पर एक अच्छा स्थान बनाए। कल राहुल गांधी आ रहे हैं बिहार, कई यात्राएं उनकी हैं, आपके क्षेत्र में भी जा रहे हैं, क्या मैसेज है आपकी तरफ से? देखिए, आएंगे, अभी चुनाव है तो सबको आना है, तो चुनाव मोड में आ गया। अब सिर्फ 3 महीने के बाद, अभी मई चल रहा है, जून जुलाई के बाद अगस्त में नोटिफिकेशन आ जाएगा, सितंबर में चुनाव होगा। और मुझे ये भी जानकारी मिली है, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि चुनाव 1 फेज में कराने जा रही है बीजेपी, 1 फेज में ही हो जाएगा। तो चूंकि और कहीं बिहार में चुनाव, बिहार के अलावा किसी जगह चुनाव है नहीं। ये जो मुझे जानकारी मिली है 2-4 दिन 5 दिन पहले कहीं से, कि 1 फेज में ही चुनाव होने जा रही है। तो इसमें भी ये लोग कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दांव पेच लगा करके, भाई 7 फेज में कम से कम बिहार में होता था, चूँकि उसमें काफ़ी तंत्र लगता है, काफ़ी एफर्ट्स लगना पड़ता है, मिलिट्रीज वगैरह है, फोर्सेज वगैरह है, चुनाव प्रचार प्रसार है। तो ये लोग चाह रहे हैं, चूँकि तेजस्वी जी, सहनी जी 2-4 लीडर ही हैं जो
प्रचार प्रसार करते हैं, इनके पास तो पूरा देश निकल के आ जाएगा, तो चाह रहे हैं कि भाई हम एक साथ ही सारे विधानसभा पे चुनाव करा लें। जातीय गणना भाजपा ने एक्सेप्ट कर लिया, पूरे देश में कराने जा रही है, इसका फायदा तो भाजपा लेगी ना? देखिए फ़ायदा क्या लेगी वो तो बात की बात है, लेकिन बिहार में मैं बता दूं, बिहार में चूँकि नीतीश जी हो गए बूढ़े और बीजेपी ये चाह ले कि हम बिहार अपनी बलबूते पे हम अभी सरकार बना ले बिहार में, वो संभव नहीं है। एक बात सिंपल सा कैलकुलेशन में बताता हूँ आपको, अति पिछड़ा का संख्या कितना, अब पिछड़ा का संख्या कितना, तो अति पिछड़ा और पिछड़ा मिलकर के इस बार बिहार में सरकार बनाएगी। मैं क्रेडिट नहीं लीजिएगा आप लोग लगातार डिमांड कर रहे थे, मोदी जी आप लोग की डिमांड मान गए। क्या डिमांड पर नहीं जा, तो लालू जी आज से कर रहे हैं, आज से है लालू जी इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जातिगत जनगणना की बिहार में हुआ। भाजपा इसका फायदा उठाएगी चुनाव में, तो आप उठाने दीजिएगा कि आप लोग मैंने शेयर कीजिएगा उसको। नहीं इसको, ये तो हमारी महागठबंधन की जीत है, भाजपा की जीत थोड़े, आप तो झुक गए भाई। भाजपा तो भुनाएगी इसको। नहीं भुनाने से नहीं होगा ना, जीत किसकी, आवाज़ किसका था, डिमांड किसका था, इम्प्लीमेंट आपकी सरकार ने किया, आपको मजबूरन करना पड़ा, आपने एक्सेप्ट थोड़ा किया था, आपने तो बिल्कुल डिनाई कर दिया था, तो जीत तो हमारी ही हुई है, बीजेपी वाले की जीत थोड़ा है। सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, फिर पता चला कि आप लोग जीरो पे। मैं बता देता हूँ इस पे, मैं चूंकि देश की बात है, लेकिन सारी देश जान रही है, पूरा विश्व जान रहा है कि आपकी स्थिति क्या है, आप कितने स्ट्रांग है। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूँगा। 19 में क्या हुआ था याद है ना आपको चुनाव में? क्या हुआ था ठीक बात है, लेकिन अभी जो हुआ है 25 में, मैं इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत शर्मनाक है। धन्यवाद। देखिए विभिन्न मुद्दों पर इन्होंने जवाब दिया। महागठबंधन की अगली बैठक की इंतजार भी हो रही है, कल राहुल गांधी भी बिहार में रहेंगे। एकाएक महागठबंधन के दलों के बीच जो है सीट बंटवारे को लेकर चर्चा बढ़ गई है। मुकेश सहनी भी अपने दावे से पीछे नहीं हट रहे हैं। देखना मज़ेदार होगा कि आखिर ये जो महागठबंधन का ऊँट है वो किस करवट बैठता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, अगली खबर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।